स्कूल नहीं खंडहर, पल पल जान का डर। सिस्टम में छेद, टपक रही छत। एक कमरे में क्लास 4, छात्र बेबस, सोती नीतीश सरकार। बिहार में भविष्य जमीन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्कूलों का बेड़ा गर्क और नीतीश को नहीं पड़ता फर्क, यह हम क्यों कह रहे हैं, इसकी एक छवि तो हमने आपके सामने रख दी, लेकिन आज स्कूल किस तरीके से खंडहर बन रहे हैं, बिहार का भविष्य जमीन पर है, इस पर ही आज प्रहार होगा। बिहार के बदहाल स्कूलों पर, वहां के सिस्टम पर प्रहार होगा। बिहार के अलग अलग जिलों में रोज नई नई हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। आखिर बिहार में एजुकेशन सिस्टम में इतने छेद क्यों हैं? देश जब अमृतकाल की बात कर रहा है, चांद पार भारत का तिरंगा लहरा रहा है, उस बीच नीतीश के सूबे से आ रही तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। सबसे पहले बिहार में स्कूलों की बदहाली और बद इंतजामी की 3 तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। पहली तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां क्लास की छत तो जमींदोज हो चुकी है। 2 क्लासेस जो बची हैं, वहां पर छतों पर दरारें हैं और उन दरारों से पानी लगातार टपक रहा है। बच्चों की कॉपीज पर, बच्चों की किताबों पर पानी टपक रहा है, उनकी किताबें भीग जाती हैं और इसी कंडीशन में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, भागलपुर जिले की है। यहां अचानक स्कूल ने परीक्षा रद्द कर दी तो छात्राओं ने जमकर बवाल मचाया। एसडीएम के काफिले पर हमला बोला। स्कूल कैंपस में आप देखिए क्या हालत है, जमकर नारेबाजी हुई। तीसरी हैरान करने वाली तस्वीर नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आई है। यहां तो और बुरा हाल है, फर्श पर बैठकर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बच्चों के बीच में नाम मात्र की भी दूरी नहीं थी। अब इसमें तो चीटिंग करना कितना आसान होगा। बगल वाला बच्चा क्या लिख रहा है, बगल में बैठ के बच्चा आराम से उसको देखकर कॉपी कर सकता है। ऐसे एग्जामिनेशन हो रहे हैं। आइए भागलपुर की तस्वीरों से शुरुआत करती हूं। ये तस्वीर आप देखिए, एसडीएम की कार चल रही है, छात्राएं उसके आगे पीछे मौजूद हैं। एसडीएम की कार पर वो लात मार रही हैं क्योंकि वहां के बच्चे परेशान हैं, ये छात्राएं नाराज हैं। नाराजगी है बदहाली को लेकर, बद इंतजामी को लेकर। जरा देखिए छात्राएं कितनी आक्रोशित हैं। ये देखिए, लात मारी इस छात्रा ने कार पर, चलती हुई कार एसडीएम की कार है और इस बच्ची ने लात मारी। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर आई है पटना से। मैं जिन दरारों की बात कर रही हूं, ये दरअसल बिहार में एजुकेशन सिस्टम में दरारें हैं, वहां से पानी रिस रहा है। बद इंतजामी का हाल इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। छतों पर दरार आ गई हैं और इन दरारों से पानी टपक रहा है और ये न जाने कब टूटकर नीचे गिर जाए। बच्चों की जान के साथ ये तो खिलवाड़ हो रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये टेबल है, बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और पानी टपक रहा है। देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि फिर आप अपनी किताब और कॉपी उठाइए, या हम मुख्यमंत्री साहब से ही गुजारिश करें, वहां के शिक्षा मंत्री से ही गुजारिश करें, फिर आप लेकर आइए अपनी सरकारी फाइलें और इन्हीं टेबल्स पर बैठकर फिर अपना सरकारी कामकाज निपटाएं, जहां पर ऊपर से पानी रिसता हो। क्या काम हो पाएगा? जब काम नहीं हो सकता तो इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? जरा देखिए, जरा जागिए नीतीश सरकार, जागिए। आइए एक तस्वीर और आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर तो नालंदा से आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गृह जिला है। बच्चा फर्श पर बैठकर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, परीक्षा दे रहे हैं। मुझे हंसी क्यों आ रही है, फिर आप समझे। ये कौन सी परीक्षा होती है जहाँ पर बच्चों के बीच में कोई दूरी ही नहीं होती
और यहाँ पर इन्विजिलेटर करेगा क्या? एक बच्चे को देखेगा, तब तक दूसरा बच्चा कॉपी कर लेगा, तीसरा बच्चा कॉपी कर लेगा। बिहार के स्कूलों की तस्वीरें देखकर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। आपके भी मन में हो रहे होंगे कि आखिर खस्ताहाल स्कूलों में कब तक बच्चे छात्र पढ़ेंगे यहाँ पर? क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रही है सरकार? क्लासरूम ठसाठस भरे हुए हैं। एग्जाम अगर करवा भी ले तो क्या नकल रोक लेंगे? एक टीचर कितने बच्चों पर नजर रखेगा? एक ही क्लासरूम में 4 क्लासेस कैसे चलाई जा सकती हैं? आप जरा खुद सोचिए। 75% अटेंडेंस का नियम आप लाएं, बेशक लेकर आए, और ये जरूरी भी है, लेकिन साथ में बेसिक सुविधाएं भी तो दें। सबसे पहले आपको भागलपुर की तस्वीरें जो मैंने दिखाई थी, वहीं से एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाती हूं, जहां पर परीक्षा रद्द होने की वजह से छात्राएं भड़क गई हैं और जमकर बवाल मचाया है। छात्राओं से मिलने के लिए पहुंचे एसडीएम की कार जब स्कूल कैंपस में पहुंची तो छात्राओं ने उस पर लात मारी। एसडीएम ने किसी तरह बातचीत करके स्टूडेंट्स को शांत तो करवा लिया, लेकिन नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। दूर दूर से परीक्षा देने के लिए पहुंचे छात्रों को स्कूल की तरफ से अचानक ये बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। ये सुनकर छात्र प्रिंसिपल से मिलने के लिए पहुंचे। जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो पूरे स्कूल कैंपस में जमकर बवाल हुआ, नारेबाजी। आप ये देखिए। आखिर भागलपुर में बवाल क्यों मचा है, इसकी वजह आप समझिए। स्टूडेंट्स की मांग क्या है वो भी आपको बताती हूँ। एसडीएम के सामने छात्राओं ने क्या कहा, ये सारी बातें आप इन बच्चियों को सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 75% अटेंडेंस बनाने के लिए कोई वैल्यू नहीं है सर, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। उस हिसाब से एटलीस्ट पढ़ाई होगा तभी तो बच्चे जाएगा। जा रहे हैं, पूरा हॉल खाली है, 2 बच्चा आया है, उसमें से टीचर का साउंड पीछे तक नहीं जाता है। कितना बार कंप्लेन किया गया प्रिंसिपल को सर, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं। आज प्रिंसिपल खुद बोले कि जा जिसने बोलना है अटेंडेंस। 75% छात्राएं डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंची तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं की समस्याओं को सुना। एग्ज़ाम देने गए तो इनका कहना है कि कुछ व्यवस्था नहीं थी और जो सीटिंग अरेंजमेंट एक जो जनरल प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम का वो नहीं था, जिसके कारण कुछ इंफॉर्मेशन की कमी हुई। फिर बाद में कॉलेज प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 28 के बाद एग्ज़ाम होगा, वो भी मौखिक बताया गया है। तो अभी क्या चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। अब जरा 2 तस्वीरें देखिए। जो भागलपुर में हुआ वो बिहार में कुछ नया नहीं है। इसके पहले 12 सितंबर को वैशाली में स्कूल में अव्यवस्था को लेकर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया था। शिक्षा अधिकारी को बीच सड़क पर घेरा गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। ज्यादा दिन पुरानी घटना नहीं है। और अब देखिए एक और तस्वीर। ये सिर्फ एक स्कूल का हाल नहीं है, राजधानी होने के बावजूद पटना के स्कूलों का हाल बाकी जिलों के जैसा ही है। ये पटना के सब्जीबाग इलाके में स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां स्कूल की इमारत कभी भी गिर सकती है। जर्जर इमारत के अंदर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल के एक क्लास की छत गिर चुकी है। बची हुई 2 क्लासेस में बच्चे छतों में दरारों के बीच पढ़ते हुए नजर आए। बारिश के बीच छत टपक रही है। पानी बेंच पर, कॉपीज पर, किताबों पर गिर रहा है। बच्चे इसी टपकते हुए पानी के बीच पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आज की तारीख में हम जितने सरकारी अधिकारी हैं, जितने शिक्षा विभाग में लगे हुए अधिकारी हैं, वो सब अपनी अपनी फाइलें लेकर इन्हीं डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करें, अपने कामकाज निपटाएं, तो क्या वो कर पाएंगे? अगर वो नहीं कर सकते तो बिहार का भविष्य कहे जाने वाले ये बच्चे कैसे अपना भविष्य संवारेंगे जब उनकी किताबें और कॉपी ही गीली हो जाएंगी? और आज तो छत टपक रही है, कल को ये छत टूटकर अगर नीचे गिर जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र स्कूल पहुंचे, वहां के हालात कैमरे में उन्होंने खुद रिकॉर्ड किए। टीचर्स और बच्चों से भी बातचीत की। क्या है बदहाली के पीछे की कहानी, ये भी सुनिए। हम पहुंचे हैं पटना के सब्जी बाग इलाके में एक मिडिल स्कूल में। ये रहा मिडिल स्कूल का गेट इस तरह का, और अंदर की जो तस्वीर है और बिल्डिंग की जो हालत है उसको देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस तरह के स्कूल की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप देखिए, एक कमरा पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, गिर चुका है, उसकी छत गिर गई। और उसके बाद जो 2 कमरे बच गए हैं, उन्हीं 2 कमरों में
अभी स्कूल चल रहा है। और जो 2 कमरे बचे हैं उनकी हालत भी आप देख लीजिए कितनी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से टूट चुका है। जो अंदर की छड़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ भी आप देखिए क्या स्थिति है बिल्डिंग की। ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। इस हद तक ये बिल्डिंग खतरनाक हो चुकी है कि ये कभी भी गिर सकती है। एक कमरा गिर चुका है और ऐसे में अभी की जो तस्वीर है आप देख लीजिए, खिड़की की स्थिति देख लीजिए, किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है। और कमरे की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि यहाँ किस तरह से पानी टपकता है। अंदर की तस्वीर आप देखिए, जो बच्चे बैठे हुए हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके सामने पानी टपकता है। ऊपर देखिए किस तरह से दरारें पड़ी हुई हैं और उन दरारों के बीच से बारिश का पानी टपकता रहता है और ये सीधे नीचे गिरता है बेंच की तरफ। और इसलिए यहाँ पर देखिए बेंच के पास पानी नज़र आ रहा है। ये देखिए पानी टपकता रहता है, बेंच को भी नुकसान होता है, बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। और पीछे एक पॉलीथीन शीट इसलिए रखा है शिक्षकों ने ताकि बारिश ज़्यादा हो तो बेंच को ढका जा सके। और इस हालात में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। जो शिक्षक यहाँ पर हैं, करीब 6 शिक्षक हैं यहाँ पर, कुल 60 बच्चों का एडमिशन है यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक कमरे में किस तरह से क्लास चलता है आप इसको तस्वीरों के ज़रिए देखिए। ये तो बहुत मुश्किल है ऐसे हालात में पढ़ाना। क्या दिक्कतें आती हैं मोटे तौर पर? सारे बच्चे अलग अलग बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाते हैं। एक साथ बैठाने के बाद उनको समझा पाना थोड़ा परेशानी आती है, क्योंकि हम किसी और को कुछ समझा रहे होते तो दूसरे बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं और भी बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। छोटे बच्चे एक साथ और बड़े बच्चे एक साथ, दोनों के बीच के बोलने में कोई एक ही बच्चे की क्लास हो सकती है पढ़ाने में बढ़ाकर। मैडम ये बताइए कि जो पानी जिस तरह से टपक रहा है, ऐसे में बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जर्जर है, डर भी लगता है गिर सकती है बिल्डिंग? जी बिल्कुल डर लगता है, डर लगता है, हम लोगों को डर लगता है कि गिर सकता है बिल्डिंग। अब बच्चे इस कंडीशन में आखिर पढ़ते कैसे हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करते हैं, आप बच्चों की जुबानी ही समझिए। बारिश पड़ता है तो दिक्कत होता है। क्या? पानी नीचे बेंच पर गिरता है, कैसे? टपकता है ऊपर से। सर लिखने में बहुत दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से पानी टपकता है तो कॉपी ऊपी पे गिरता है तो कॉपी भीग जाता है पूरा। क्या करते हो? फिर उसको घर जाके सुखाना पड़ता है, सूखता नहीं फिर पढ़ नहीं पाते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के एक स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाती हूं, जहां बच्चे फर्श पर बैठकर परीक्षा देते नजर आए। जिस तरह से ये बच्चे बैठे हैं वैसे नकल पर लगाम लगाना तो नामुमकिन ही है। क्लास में बेंच कम है, बच्चे ज्यादा हैं। परीक्षा देने के लिए जब सारे बच्चे पहुंचे तो स्कूल के कॉरिडोर में ही बैठकर उन्हें परीक्षा देनी पड़ी। ये तस्वीरें देखें, बच्चे खुद हंस रहे हैं, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, फिर एक दूसरे की कॉपी देख रहे हैं। इतने अगल बगल बैठाकर पास पास बैठकर कौन एग्जाम देता है? पहली दफा इस तरह से बच्चों को एग्जाम देते आपने भी देखा होगा। स्कूल के टीचर भी व्यवस्था से बहुत परेशान है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। बच्चे की कितने लोग एग्जाम हो रहा है यहाँ? अभी यहाँ हो रहा है 1150 बच्चे। 1150 कमरे कितने हैं? कमरा 8। और ये लोग बच्चे लोग बरामदा में परीक्षा दे रहे हैं? नहीं, कुछ बच्चा परीक्षा दे रहा है, जगह कम है। जगह कम रहने के कारण लोगों को दिक्कत हो रही है ना। ठीक। आखिर बिहार के स्कूलों के बच्चे पिछले कुछ दिनों से इतने गुस्से में क्यों हैं, अब इसे आपको समझाती हूँ। दरअसल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स की 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है और सबसे ज्यादा सख्ती 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों पर की जा रही है। अटेंडेंस पूरी ना होने पर बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है और स्वास्थ्य के आधार पर भी 15% छूट का फैसला वापस ले लिया गया है। ऐसे में स्कूल तो बच्चे पहुंच रहे हैं, अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं ही स्कूल में मौजूद नहीं है, इसलिए छात्र नाराज भी हो रहे हैं। अब आपको बिहार के जमुई के एक स्कूल की बदहाली की तस्वीर दिखाती हूं, जहां कहने के लिए तो स्कूल है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। क्लासरूम के भीतर भूसा भरा हुआ है। जी हां, भूसा, जो चारा होता है ना,
वो रखा गया है। ब्लैक बोर्ड भी खुद अपनी बदहाली पर रो रहा है। जिस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ना चाहिए वहां पर पुआल रखा हुआ है। स्कूल के बरामदे पर गाय बंधी हुई है। गौशाला है या स्कूल है? आप भी इन तस्वीरों को देखकर यही सोच रहे होंगे। स्कूल की बर्बादी को देखकर बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक भड़क गए। किसका है मैटर साहब? रसोइया लगा है। आपकी तनख्वाह हम रोक देंगे, परेशान हो गए आपसे। ये क्या चक्कर है? ये बोल चुके हैं हम कि ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये क्लासरूम है और अंदर भूसा रखा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।